नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। नई संसद भवन की नींव रखी जा चुकी है। हम भारत के लोग मिलकर संसद के इस नए भवन का निर्माण करेंगे। ये 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहे हैं। नया संसद भवन समय और जरूरतों के अनुसार स्वयं के भीतर परिवर्तन करने का प्रयास है। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को तृणमूल समर्थकों ने पथराव कर दिया। वे कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर शहर जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोकने की कोशिश भी की। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। नड्डा के साथ काफिले में चल रहे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंका गया। एक बड़ा पत्थर उनकी कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा लगा। विजयवर्गीय ने कहा कि इस हमले में वे घायल हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने उन पर हमला किया। नड्डा ने भी कहा कि कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय घायल हुए हैं। नड्डा ने डायमंड हार्बर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग में कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं रही और ये इंटॉलरेंस वाला राज्य बन चुका है। मां दुर्गा की कृपा से मैं यहां तक पहुंच पाया। ममता बनर्जी सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। हम इस गुंडा राज को हराएंगे। किसान आंदोलन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से ही बात शुरू की। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद बंगाल के दौरे पर गए हैं। कार्यक्रम से पहले घोषित था, बंगाल की सरकार के ध्यान में भी ये कार्यक्रम था। इसके बावजूद जिस तरह की सुरक्षा वहां होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आज उनके काफिले पर पथराव किया गया। मैं बंगाल की घटना की निंदा करता हूं और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग करता हूं। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को कानूनों के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है, सरकार उन पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कृषि कानून वैध नहीं है और इसे तुरंत रद्द कर दिया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी कहीं से भी प्रभावित नहीं होगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास पर कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मांगे मानने के संकेत दिए हैं और अब हम भी किसानों से अपील करते हैं कि वो कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सिंघू बॉर्डर को खाली करें। उन्होंने कहा कि जो मुकदमे हरियाणा पुलिस की तरफ से किसान नेताओं पर दर्ज किए गए हैं, उनको वापसी को लेकर भी विचार किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कंधे पर हाथ रखकर ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इसको लेकर केंद्र को हमने लिख दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी फसलों को और कैसे बेहतर तरीके से खरीदा जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। इसके लिए सुझाव भी लिए गए हैं। भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के लोग हैं, ये जो इन बिलों का समर्थन भी करते रहे हैं, इसमें अकाली दल भी समर्थन करता रहा है। कांग्रेस तो इन बिलों को पहले लेकर के ही आई है। देश भर में चाहे वो शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, वो समर्थन करते रहे। तृणमूल ने समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, डीएमके ने किया। ये सब पार्टियां जो यूपीए में थी, इन्होंने समर्थन किया था। हमारे साथ भी जो पार्टियां लगी हुई थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। किसी ने पार्टी के नाते कभी भी अपने अपने काल में कभी विरोध नहीं किया। आज अगर विरोध है तो केवल राजनीतिक तौर पर कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार को यानी कैसे दबाया जाए। हमारी ओर से लिखित स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। साथ में आगामी जो फसलें हैं उसको बेहतरीन तरीके से कैसे खरीदा जाए,
प्रोक्योरमेंट सेंटर्स और एडिशनल 1800 से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो हम कैसे बनाएं, उसके ऊपर भी तमाम लोगों के सुझाव भी लिए, क्योंकि सरसों एक ऐसी फसल होती है जिसको बड़ी मात्रा में हम खरीदते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो उसके ऊपर भी दक्षिणी हरियाणा के अलग अलग व्यूज़ थे, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी डिविजनल कमिश्नर, पुलिस आईजी और सभी जिलों के डीसी सहित एडीसी और एसपी के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 17 दिसंबर को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में होगी। इस बैठक में सभी डिविजनल कमिश्नर, पुलिस आईजी, सभी जिलों के डीसी, एडीसी और एसपी हिस्सा लेंगे। इस बैठक के लिए सभी को नोटिस भेज दिया गया है। इसके अनुसार सभी जिलों के डीसी, एडीसी को सुबह 9 बजे और पुलिस आईजी और सभी जिलों के एसपी को दोपहर 1 बजे रिपोर्ट करना है। रोहतक में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। धनखड़ ने कहा कि किसानों की ओर से जो सुझाव दिए गए थे, सरकार खुले मन से उन सुझावों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन बरकरार रखना उनकी समझ से परे है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए धनखड़ ने कहा कि विपक्ष किसान आंदोलन में घुसकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहता है। विपक्ष केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण बैठक में धनखड़ ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की और पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का गुरु मंत्र दिया। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भरा। एक तरफ जहां किसान आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे समय में प्रदेश स्तरीय ये प्रशिक्षण बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं किसानों तक 3 कृषि कानूनों की सही जानकारी पहुंचाने के लिए भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। देखिए, विपक्ष की राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और आप देख रहे हैं उनकी रोटियां जड़ भी रही हैं, सेकते हुए आपने देखा भी होगा। दूसरे के तवे पर रोटी सेकना विपक्ष की आदत हो गई है जड़े तवे पर। किसानों के मुद्दों को केंद्र सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सुना है। केवल और केवल अपनी बात पर, यानी सुझाव जब आगे बढ़ गए हैं, सुझाव जब स्वीकार कर लिए हैं, तो इस प्रकार के भावना किसान जत्थेबंदियों में भी, किसान संगठनों में भी आनी चाहिए कि सरकार ने खुले दिल से सब बातों को स्वीकार किया है, वो भी खुले दिल से अब इन सब बातों को स्वीकार करके आगे बढ़े। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश जुड़ गए हैं, रोहतक से संवाददाता। तो दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, धनखड़ आज रोहतक पहुंचे थे, क्या कुछ खास बातचीत उन्होंने की? रोहतक में जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यकर्ता की बैठक हुई थी, जिसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की गई। धनखड़ ने कहा कि किसानों की ओर से दिए गए सुझावों को सरकार खुले मन से मानने के लिए तैयार है। जी हाँ, इसके बाद भी किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार उनकी बात मानेगी करके। विपक्ष के वो उनका कहना है कि विपक्ष केवल राजनीति की रोटी सेकने पे माहिर है। भारतीय किसान जनता पार्टी स्तरीय बैठक में धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की चर्चा की और पार्टी कार्यकर्ताओं में संगठन मौजूद गुरु मंत्र दिया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं की नया जोश ही भरा गया। मैडम, इसके एक तरफ किसान आंदोलन में चल रहा है, ऐसा परीक्षण राज्य स्तरीय परीक्षण काफी अहम मानी जा रही है। जो बैठक आज हुई है काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, धनखड़ जो है वो किसान आंदोलन के बाद पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए हैं। तमाम बातचीत उन्होंने की, किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार मान रही है। वहीं अब आगे की रणनीति को लेकर क्या कोई बातचीत हुई? किसानों के एक तीन कृषि कानून की सही जानकारी पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं की खास जिम्मेदारी दी गई है। जी, तो मतलब बैठक में कार्यकर्ताओं को खास जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो कृषि कानूनों को समझाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये माना है कि किसान जो है वो कृषि कानूनों को समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी बीजेपी की रही है। हाँ जी, बिल्कुल। उनका कहना है कि सरकार उनकी बात मानने के लिए तैयार है, पर किसान समझ नहीं पा रहे उनकी बातें। सरकार की बातें किसान समझ नहीं पा रहे। उनका कहना यह है कि किसान उनकी बातें अभी समझ नहीं पा रहे और सरकार उनकी बात मानने के लिए राजी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, ज्यादा जानकारी देने के लिए। कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में सोनीपत में भारतीय किसान यूनियन के किसान रिलायंस के मॉल पहुंचे और मॉल को बंद करवाया। किसानों ने रिलायंस मॉल के गेट पर ताला लगाया और मॉल के अंदर ही कर्मचारियों को रोका। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रिलायंस को कर्मचारियों को बाहर निकलवाया।
बता दें कि किसान रिलायंस के मॉल के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जुलाना में पहुंचे हरियाणवी कलाकारों ने एक सुर में कहा, किसानों के साथ है। हरियाणवी कलाकार जुलाना में आज एक सेजुअल एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा नए गाने के लॉन्चिंग कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान कलाकारों ने हरियाणवी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए लगातार कार्य करते रहने की बात कही। तो वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में भी अपना समर्थन देते हुए कहा कि देश का किसान सबका पेट भरता है और अपनी रोटी के लिए लड़ रहा है। हरियाणवी कलाकार हम सब उनके साथ हैं। जब देश का हर व्यक्ति उनके साथ है तो ऐसे में खिलाड़ी और कलाकार पीछे कैसे रह सकते हैं। उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें सरकार को मानना चाहिए। दिल्ली में किसानों के लिए फुली सपोर्ट है मेरी तरफ से, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो सही है, क्योंकि किसान अगर ऊपर उठेंगे तो पूरा देश ऊपर उठेगा। और यही कहना चाहूँगी कि सरकार को उनकी सारी जितनी भी मांगे हैं वो माननी चाहिए और युवाओं को फुली इसमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे किसान भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी दिल्ली बैठे हैं, तो बड़ी विपत की घड़ी अब उनके ऊपर चल रही है, तो बड़ा दुख भी होता है देख के। क्योंकि मैं गया था दिल्ली, जब मैं गया तो रात को 1 बजे वहाँ पहुँचा था, तो हमारे बुजुर्ग 70-70, 80-80 साल के बूढ़े मतलब फुटपाथ पे ट्रैलियों में सो रहे हैं। तो बड़ा अंदर से बड़ी अजीब सी मेरे को लगा लेकिन सरकार ने सुनने चाहिए। किसानों के लिए तो ये है भाई जी, देखो पूरा भारतवर्ष आज किसानों के साथ खड़ा है और मैं सरकार से सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, देखो सबकी कमाई 2 नंबर की हो सकती है। किसान ऐसा जो मेहनत करके और 1 ही नंबर की कमाई करता है और उस पर भी अब सरकार की नज़र है, तो वो बिल्कुल गलत है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।